Hello students, this is your exercise 1.3 class 10th chapter 1st real number। पहला जो क्वेश्चन है बेटा उसको देखिए आप। प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। तो हम मान के चलते हैं बेटा, लेट इफ पॉसिबल रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो सीधी सी बात है बेटा, रूट 5 है वो किसकी फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। आप सभी को पता है इंटीजर्स कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ से आप स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट रूट 5 स्केयर इज इक्वल टू पी बाई क्यू। 5 इज इक्वल टू पी स्केयर बाई क्यू स्केयर। इसको बेटा इधर लेके जाते हैं, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 5 है वो नीचे लेके आएंगे तो ये क्या रिजल्ट देगा अपने को, पी स्केयर बाई 5 इज इक्वल टू क्यू स्केयर। इसका मतलब क्या हुआ कि पी स्केयर इज डिविजिबल बाई 5। अब पी स्केयर भाग जा रहा है बेटा 5 से, तो पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। पी भी भाग जाएगा किससे, 5 से। अब आपने मान लिया लेट P इज इक्वल टू एक ऐसा मल्टीपल मानिए 5 का 5C, वेयर C इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ से बेटा देखो 5C का स्केयर, क्योंकि P स्केयर है, P स्केयर है तो 25C स्केयर हो जाएगा, बाई 5 इज इक्वल टू क्यू स्केयर। 25C स्केयर बाई 5 इज इक्वल टू क्यू स्केयर। 5 से इसको काट दें, 5C स्केयर इज इक्वल टू क्यू स्केयर। C स्केयर इज इक्वल टू क्यू स्केयर बाई 5। क्यू स्केयर इज डिविजिबल बाई 5। Q is also divisible by 5। Q भी भाग जाएगा। अब देखो जो भी कोई बेटा रैशनल नंबर होता है, कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे मैंने लिख दिया 3/4, तो यहाँ पर जो दोनों का कॉमन होगा ना P और Q में, वो 1 होगा। जो भी रैशनल नंबर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो दोनों का कॉमन 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर P और Q जो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था, उसमें अपने पास कॉमन क्या आ गया, P भी भाग जा रहा है 5 से और Q भी भाग जा रहा है 5 से। और रैशनल नंबर होने के लिए कॉमन क्या होना चाहिए, 1, लेकिन हमने क्या दिखा दिया, 5। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखेंगे कि सो
P and Q are not co-prime. Co-prime क्या होता है बेटा? टू नंबर आर सेड टू बी co-prime if their HCF is 1. तो यहाँ पर P and Q are not co-prime. So our assumption जो हम मान के चले थे शुरू में, let it possible assumption is wrong. our assumption wrong है तो √5 is not a rational number, एक रैशनल नंबर नहीं है. it is an irrational number. ये ही प्रूव करना था बेटा. अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2. प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल. तो वही है बेटा, लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर है तो ये उसी तरह से किस फॉर्म में होगा? P/Q की फॉर्म में होगा. अब बेटा इस 3 को इधर लेके आता हूं तो 2√5 इज इक्वल टू P/Q - 3. 2√5 इज इक्वल टू P - 3Q/Q. √5 इज इक्वल टू P - 3Q/2Q. अब आप सभी को पता है कि √5 क्या है? एक इर्रेशनल, और कोई भी इर्रेशनल नंबर है वो इर्रेशनल के इक्वल होगा. जबकि इधर वाला पार्ट क्या है? इसका एक रैशनल पार्ट है. क्यों? जैसे P और Q आर इंटीजर्स. P और Q बेटा इंटीजर हैं, तो P में से मैं 3 घटाऊंगा तो भी इंटीजर रहेगा. Q से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी इंटीजर रहेगा. Q से डिवाइड करूंगा तो भी इंटीजर रहेगा. क्योंकि मेरा ये जो पार्ट है वो क्या है? एक इज ए रैशनल पार्ट या नंबर. अब एक तरफ रैशनल आ गया बेटा, एक तरफ इर्रेशनल. ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते. तो आप यहां पर लिखेंगे शो आवर assumption या supposition is wrong. √5 किसी में, जैसे कोई रैशनल पार्ट है उसमें इर्रेशनल आपका जुड़ रहे तो आंसर आपका इर्रेशनल होगा. √5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इसमें ऐड कर दिया, तो ये भी क्या है? एक इज एन इर्रेशनल नंबर. यही प्रूव करना. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल 1/√2. अब बेटा आप इसका रैशनलाइज करेंगे. लेट, एक बार ये मान लेता हूं, इफ पॉसिबल 1/√2 इज ए रैशनल नंबर. रैशनल नंबर है तो ये P/Q की फॉर्म में होगा. इसका रैशनलाइज कर दीजिए. इज इक्वल टू P/Q. ये आ गया बेटा √2/2 इज इक्वल टू P/Q. √2 इज इक्वल टू 2P/Q. अब √2 एक रैशनल है, इर्रेशनल है, और 2P/Q एक इर्रेशनल है.
2p/q is a rational, but we know that rational is not equal to irrational number. So our assumption is wrong. 1/√2 is a irrational number. सेकेंड पार्ट इसी तरह से है 7√6 वही मान लिया, लेट इफ पॉसिबल 7√6 इज ए रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में होगा। √6 इज इक्वल टू p/7q। अब यहाँ से लिखेंगे बेटा, ये जो आया इसका ये क्या है, एक रैशनल नंबर, बट वी नो दैट, लेकिन आप जानते हैं क्या, √6 इज नॉट ए रैशनल नंबर। सो आवर assumption is wrong. 7√6 is not a rational number, it is irrational number. लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 6 + √2, लेट if possible 6 + √2, if possible 6 + √2 is a rational number, और ये रैशनल है तो बेटा p/q फॉर्म में होगा। √2 इज इक्वल टू p/q -6, √2 इज इक्वल टू p -6q/q। अब वही सिचुएशन यहाँ क्रिएट होगी कि p -6q/q इज ए रैशनल नंबर, बट √2 is not a rational number. So our assumption is wrong. 6 + √2 is irrational number. Thank you.